आरकेएम बिल्डर्स ने 2016 में ही कंसेंट ले ली थी हमारी ज़मीन के ऊपर हमें बिना बताए। जो ओनर हैं, जो मेन ट्रस्टी हैं, उनके सिग्नेचर्स फॉर्ज करके सबमिट कर दिए थे। नकली साइन करके सबमिट कर दिए थे। लगभग 50 एकड़ ज़मीन पर ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से हमारी ज़मीन कुछ 6-7 एकड़ ज़मीन है, जिसपे इन्होंने फर्जी CLU ले लिए और ये बेच भी रहे थे आगे लोगों को। मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट जेन्युइन बिका है कि सब में ही धोखा है लोग? अभी तक प्राइमा फेसाई यही पाया है कोर्ट ने कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। 2023 की बात है जब सोहाना थाने में FIR दर्ज हो गई थी, 510 नंबर FIR थी। तो ये चीटिंग जो उन्होंने लोगों से करनी उससे पहले शुरू कर दी थी? कितना टाइम लगा FIR दर्ज होने? सर फिजिकली उन्होंने क्योंकि 2022-23 में कुछ चीज़ें पता चलने के बाद हमारे क्लाइंट्स ने सिविल कोर्ट्स में जाकर स्टे ले लिया है इस प्रोजेक्ट पर। अभी के लिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। क्या मतलब आप क्या जस्टिस मांग रहे हैं कि आपका पैसा रिफंड हो या जेन्युइन आपको जमीन मिले जो बनती है? क्या चीज़ मांग रहे हैं? अगर ये हमारी ही ज़मीन किसी भी आदमी को, जनरल पब्लिक को बेचने बैठे हुए हैं, तो जनरल पब्लिक जिसके साथ धोखा हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? RKM ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਲਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਪਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਖੇਤਾਨ ਬਿਲਡਰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ AOR ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुप्ता साहब, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ RKM ਸਿਟੀ ਦਾ, लेटेस्ट अपडेट की आई है सुप्रीम कोर्ट तो? सर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल फिलहाल के एक फैसले में उनको जो हाई कोर्ट ने बेल दी थी उसको खारिज करते हुए ये बोला गया कि अब पुलिस आगे तफ्तीश बढ़ाए और उनको जो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई थी उसको डिसमिस कर दिया गया है जी। ये बोला है कि जी इन्होंने फ्रॉड करा है। अभी तक प्राइमा फेसाई यही पाया है कोर्ट ने कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। 2023 की बात है जब सोहाना थाने में FIR दर्ज हो गई थी, 510 नंबर FIR थी। तो ये चीटिंग जो उन्होंने लोगों से करनी उससे पहले शुरू कर दी थी? कितना टाइम लगा FIR दर्ज होने में? सर मेरे क्लाइंट्स को जब ये पता चला वो कुछ फरवरी 2023 की बात थी, परंतु RKM बिल्डर्स ने 2016 में ही कंसेंट ले ली थी हमारी ज़मीन के ऊपर हमें बिना बताए। अच्छा। उन्होंने वो कंसेंट में जो ओनर हैं, जो मेन ट्रस्टी हैं, उनके सिग्नेचर्स फॉर्ज करके सबमिट कर दिए थे। नकली साइन करके सबमिट कर दिए थे गमाडा ऑफिस में, और उसके ऊपर एक CLU ले ली थी उन्होंने। साथ ही साथ पंचायत की ज़मीन पर भी CLU ले ली थी जो वो नहीं ले सकते थे। जब हमें 2023 में पता चला और हमने तफ्तीश के लिए बात आगे बढ़ाई, तब पता चला कि अभी तो नितिन खेतान जी हैं जिन्होंने दोबारा CLU ली 2022 में उसके ऊपर, परंतु 2016 में पहले ही RKM बिल्डर्स ले चुके थे उस पर CLU। मतलब हाँ जी, अब इन दोनों की ही बेल खारिज करी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुभाष जी, ये बताएं कि अभी तक इस प्रोजेक्ट में कितने के इन्वेस्टर हैं जिनके साथ धोखा हो चुका है और कुछ टेंटेटिव अमाउंट? सर एग्जैक्टली पूरा प्रोजेक्ट रफली 200-250 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। इन्होंने लगभग 50 एकड़ ज़मीन पर ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से हमारी ज़मीन कुछ 6-7 एकड़ ज़मीन है, जिसपे इन्होंने फर्जी CLU ले लिए और ये बेच भी रहे थे आगे लोगों को। अब
टोटल कितने लोग हैं वो तो सर एग्जैक्टली यही लोग बता सकते हैं, परंतु इन्होंने जनरल पब्लिक को बेचने की कोशिश करी थी। इसके ब्रोशर्स वगैरह में सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं जो इन्होंने लॉन्च करे थे पब्लिक के लिए। और मतलब क्या कह सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट जेन्युइन बिका है कि सब में ही धोखा है लोगों के सर साथ? कुछ सर जो धोखा है मेन हमारी जो बीच में जमीन है, इनके प्रोजेक्ट के बीच में हमारी जमीन पड़ती है, उस जमीन पर तो धोखा ही धोखा है। बाकी जो जमीन है वो इन्होंने कैसे खरीदी, क्या बेच खरीद करी है बाकी लोगों से, ये यही जाने। परंतु लेकिन अभी तक यही देख सकते हैं कि पंचायती जमीन भी इन्होंने CLU ले लिया, कब्जा कर लिया, और हमारी जमीन पे भी कर लिया। अब बाकी ओनर्स धीरे धीरे करके अगर सामने आएंगे तो इसके बारे में और पता चलेगा। तो जब ये आप बता रहे हैं कि नकली साइन, फर्जी साइन करके गए थे, तो गमाडा के पास भी आप लोग गए होंगे जो आपके क्लाइंट के शिकार थे? गमाडा ने ही अल्टीमेटली, ACA गमाडा ने ही इसमें एक तफ्तीश करी पूरी, जिसके वजह से FIR अल्टीमेटली लिखी गई, दर्ज हुई। उस तफ्तीश में सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए और एक पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ही वो रिपोर्ट पे FIR दर्ज हुई है। सारे कागजों को देखने के बाद ये पता चला है कि कुछ चीज़ें इधर उधर हैं ज़रूर जी, इसीलिए पता करने के करते हुए ही FIR दर्ज हुई है। तो जैसे आप किस केस को देख रहे हैं, जब आपके पास लोग आए कि हमारे साथ ऐसा हो गया, इन्वेस्ट उन्होंने पैसा किया था, तो क्या लगता है कि शुरू से ही इनके मन में बेईमानी थी, दे हैव ए मैलिफाइड इंटेंशन, या कुछ आगे जाके प्रोजेक्ट इनसे मैच्योर नहीं हुआ, कोई फंड्स की शॉर्टेज आई, क्यों मतलब चीट किया लोगों को? सर इन्होंने शुरू से ही, इनका इंटेंशन ये था कि बिल्कुल सामने लगती हुई सेक्टर 112 में जमीन है, जमीन के दाम पिछले कुछ सालों में वैसे ही आप देख रहे हैं कितने ज्यादा बढ़ चुके, प्रॉपर्टी बूम था, प्राइम लोकेशन है। उन्होंने सोचा अपने प्रोजेक्ट जो बगल में जमीन लगती है उसके साथ ये जमीन भी मिला लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। 2016 में ही जब पहली बार कर चुके थे, और उससे लेकर अब तक जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनके पास ये कभी नहीं आए कोई बात करने। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा पेमेंट ही नहीं हुआ है अभी तक ओरिजिनल ओनर्स को उस जमीन को लेते हुए। अच्छा, तो इससे साफ साफ देखा जाता है कि शुरू से ही कोशिश थी कि ये जमीन को कैसे ना कैसे हड़पा जाए। मन में मतलब बुरी नीयत थी इनके? जी सर। अच्छा, 112 सेक्टर है ये, तो लोकेशन तो प्राइम थी। तो जो आप बता रहे कि पंचायत की जमीन भी हड़प ली थी, तो पंचायत भी तो इसके खिलाफ गई होगी एक्शन में? सर पंचायत की तरफ से अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जब पुलिस के पास तफ्तीश करने के लिए मुकदमा पहुंचा है तो पुलिस को इसमें देखना चाहिए कि वो जमीन किसकी है किसकी नहीं है। परंतु जब गमाडा ने इसकी इंक्वायरी करी थी तब गमाडा में पता चला कि इन्होंने कुछ 4 कनाल जमीन जो शामला दे जमीन है पंचायत की, उस पर भी CLU लेकर प्रोजेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की। अभी फिजिकली क्या स्टेटस है उस लैंड का? सर फिजिकली उन्होंने क्योंकि 2022-23 में कुछ चीज़ें पता चलने के बाद हमारे क्लाइंट्स ने सिविल कोर्ट्स में जाकर स्टे ले लिया है इस प्रोजेक्ट पर। अभी के लिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। ठीक है। उसके बाद, उससे पहले सर इन्होंने कुछ बाउंड्री वॉल्स वगैरह बनाना शुरू कर दी थी और कुछ प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करा था, परंतु जब से स्टे आया है तब से कुछ हुआ नहीं है आगे, और इन्होंने वो स्टे ऑर्डर को कहीं चैलेंज भी नहीं कराया आगे किसी उचली कोर्ट में भी। तो जो बेल इनकी अभी कैंसिल हुई है, तो अभी पुलिस इनकी तलाश कर रही है, पकड़े जा चुके हैं, फरार हैं? सर अभी तो फरार ही हैं। अच्छा। अभी पुलिस इसमें आगे तफ्तीश करेगी और उनको पकड़ेगी सर, क्योंकि मुकदमा ही इतना बड़ा फ्रॉड है सबके साथ। सरकार की जमीन भी, मेरे क्लाइंट्स की जमीन भी, गमाडा के साथ भी धोखा ही करा। सैकड़ों इन्वेस्टर होंगे, एक आधा तो होगा नहीं। बिल्कुल सर, इस अमाउंट में जनरली बहुत सारे ही लोग होते हैं, कम लोगों में तो वैसे ही नहीं हो सकता इतना बड़ा घपला। तो क्या मतलब आप क्या जस्टिस मांग रहे हैं कि आपका पैसा रिफंड हो या जेन्युइन आपको जमीन मिले जो बनती है, क्या चीज मांग रहे हो? सर जमीन तो हमारे ही पास है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो उस पर बना ही नहीं पाए, बात ये है। पर असल बात ये है कि ऐसे लोगों को बच के नहीं जाना चाहिए। परंतु आप अगर देखें कि इस लेवल पर अगर बड़े बिल्डर्स ऐसे घपले करते रहेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? अगर ये हमारी ही जमीन किसी भी आदमी को, जनरल पब्लिक को बेचने बैठे हुए हैं, तो जनरल पब्लिक जिसके साथ धोखा हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? यही करते हुए सर कोर्ट ने ये रवैया रखा कि इनको एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज आशुतोष जी आप शायद मानेंगे कि जब आपने केस को देखा होगा, कहीं ना कहीं कोई ब्यूरोक्रेट तो शायद इनके साथ मिला रहा होगा सर। हालांकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सर, विदाउट कमेंटिंग ऑन इट, बिना उसके होना थोड़ा सा मुश्किल ही है। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर इतनी बड़ी गलतियां नहीं हो सकती हैं। साजिश नहीं कह सकते, साजिश कह सकते हैं। जी सर, ऐसी गलतियों को साजिश का ही रूप माना जाएगा। बाकी तफ्तीश में
क्योंकि अभी मुकदमा आगे चलना है तो तफ्तीश में पुलिस ही बताएगी क्या होना है क्या नहीं होना है। अच्छा, जो पंजाब सरकार चल रही है वो कहती है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये भी इट्स वन काइंड ऑफ करप्शन ही है किसी तरह की। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। ऐसा नहीं होगा कि उस दौरान जब 2016 में और 2022 में जब इन दोनों बिल्डर्स ने सीएलयू अप्लाई करी थी तो किसी को ये बात की भनक नहीं थी, क्योंकि सर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जमाबंदी जो होती है उसमें मेरे ही क्लाइंट्स का नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है 2002 से, जब उन्होंने जमीन खरीदी थी 2002, 23 साल से मतलब। तो अगर वो ही रिकॉर्ड मंगवा लेते और देख लेते पटवारी साहब से तो ही पता चल जाता कि ये जमीन हमारे नाम है। तो लगता है आपको कि वालिया या खैतान के अलावा कुछ और भी जो पटवारी या कहीं और भी कुछ ब्यूरोक्रेट कोई लोअर लेवल अपर लेवल के शामिल हैं? सर किसी के बारे में ऐसे कमेंट करना मेरा काम नहीं, पुलिस का काम है। अब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो कुछ ना से तो आप ही देखोगे ना सर। तफ्तीश जैसे आगे बढ़ती है उसको उस हिसाब से देखते हैं अभी, लेकिन किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो सहयोग करा ही होगा इन बिल्डर्स का, तो इतने आराम से नहीं हो सकता था। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि आरकेएम के झांसे में किसी को नहीं आना चाहिए अगर अभी भी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। सर ध्यान रखें अपना, क्योंकि इन सारी चीजों में घपले हो जाते हैं और मुकदमे चलते हैं सालों साल। जनरल पब्लिक के साथ नुकसान हो तो दिक्कत की बात यह है कि अपनी सारे जीवन की जमा पूंजी लगाकर कोई घर खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, उनके साथ तो धोखाधड़ी ही है। आप फिर मुकदमे ही लड़ते रह जाएंगे, प्रॉब्लम सारी वहाँ है। हम तो ओरिजिनल ओनर्स हैं, लैंड हमारे पास ही है, हम तो चाहते ही हैं कि ये दिखाया जाए कि ये बिल्डर्स, बड़े बिल्डर्स कैसे बड़े बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी यही पंजाब पुलिस से आप भी कहें कि जल्दी गिरफ्तार किया जाए इनको? सर तफ्तीश जल्दी ही खत्म करनी चाहिए। एफआईआर 2023 की है, अब तो उच्चतम न्यायालय से भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बोली दी है ये बात कि इनकी बेल खारिज की जाती है, तो अब तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहे हो इस प्रोजेक्ट को लेकर? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इतनी बड़ी जमीन को बिना, इन्होंने बेसिकली यही करके करा कि इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे जारी सिग्नेचर कर बोला कि हमने तो परमिशन ले लिया जो ओरिजिनल ओनर है, और उसकी कोई वेरिफिकेशन कभी हुई नहीं, ना कि ओरिजिनल ओनर को भी कभी गमाडा अपने ऑफिस में नहीं, नोबडी क्रॉस चेक। इन्होंने बस बोला कि जी ये रहे दस्तावेज, ये रहे उनके दस्तखत, कर दीजिए आगे, और फाइल आगे बढ़ गई। आपने साइन किए भी हैं कि नहीं किए? बिल्कुल, पूछा भी नहीं किसी, बिल्कुल। यही कहते हुए भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही बोला कि हमें ये बात समझ में नहीं आती कि ट्रस्ट के किसी भी ओरिजिनल व्यक्ति से कभी, जो ट्रस्टीज थे ओरिजिनल, उनसे किसी ने बात क्यों नहीं करी गई। बिल्कुल ठीक है। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 23 ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣੀ ਫਰਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ, ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰ ਦੇ